सभी का स्वागत है। मतली या उल्टी आना, उफ, सच कहूं तो ये एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना हम सभी ने कभी न कभी जरूर किया है। कई बार तो ये मूल बीमारी से भी ज्यादा तकलीफदेह लगती है ना? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकतवर दवाई के बारे में जो इस प्रॉब्लम का एक सटीक वैज्ञानिक समाधान है, जिसका नाम है ऑन्डानसेट्रॉन। तो चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं। आज के इस सफर में हम जानेंगे ऑन्डानसेट्रॉन आखिर है क्या, इसके काम करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, इसके आम चिकित्सीय उपयोग, इसके रूप और खुराक, और अंत में इसके दुष्प्रभाव और खतरे। पहला भाग, ऑन्डानसेट्रॉन आखिर है क्या। चलिए इसकी मूल पहचान को समझते हैं। अब जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिए। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आखिर मतली और उल्टी जैसी इन गंभीर जैविक खतरे की घंटियों को बजने से रोकता कैसे है? देखिए, मतली को सिर्फ एक बुरा एहसास समझना बिल्कुल गलत होगा। ये दरअसल एक इमरजेंसी बायोलॉजिकल सिस्टम है जो शरीर को बचाने के लिए शुरू होता है। इसलिए इसे रोकने के लिए एक बेहद जटिल और सटीक हस्तक्षेप की जरूरत होती है। और यहीं पर एंट्री होती है इस दवाई की। ऑन्डानसेट्रॉन एक ऐसी दवाई है जो सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर ही मिलती है। आपने शायद इसे ज़ोफ्रान, एमिसेट या ऑन्डम जैसे आम ब्रांड नामों से सुना होगा। मेडिकल भाषा में कहें तो ये 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या एंटी एमेटिक श्रेणी की दवाई है। सरल शब्दों में, ये हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम के रसायन को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है, जो मतली आने का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा भाग, ये दवाई काम कैसे करती है। सच मानिए, इसके पीछे का विज्ञान किसी जादू से कम नहीं है। और ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि हमारे शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। इसे एक ताले और चाबी के उदाहरण से समझते हैं। होता क्या है, जब कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी जैसी चीजें होती हैं तो शरीर सेरोटोनिन यानी 5-HT रिलीज करता है। ये सेरोटोनिन एक चाबी की तरह है जो उल्टी का अलार्म बजाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन यहाँ ऑन्डानसेट्रॉन क्या करता है? वो वेगस नर्व और मस्तिष्क के ट्रिगर जोन में लगे हुए तालों को पूरी तरह बदल देता है। नतीजा, चाबी ताले में लग ही नहीं पाती और उल्टी आने का रिफ्लेक्स तुरंत रुक जाता है। अलार्म कभी बजता ही नहीं। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि इतनी ताकतवर होने के बावजूद ऑन्डानसेट्रॉन मोशन सिकनेस यानी सफर के दौरान आने वाले चक्कर और डोपामीन से जुड़ी मतली पर बिल्कुल असर नहीं करती। है ना हैरानी की बात? ये साबित करता है कि ये दवाई कितनी विशिष्ट और सटीक है। ये अंधाधुंध काम नहीं करती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन से जुड़ी खतरे की घंटियों को ही चुप कराती है। तीसरा भाग, इसके आम चिकित्सीय उपयोग। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर्स आखिर कब और कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ऑन लेबल और ऑफ लेबल उपयोगों के बीच एक स्पष्ट तुलना देख सकते हैं। एक तरफ ऑन लेबल उपयोग है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी के बाद की मतली को रोकना। लेकिन दूसरी तरफ देखना भी उतना ही जरूरी है। इसका ऑफ लेबल उपयोग भी काफी आम है। जैसे अगर किसी को गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो तो शरीर में पानी की कमी रोकने के लिए इसे दिया जाता है। या फिर गर्भवती महिलाओं में होने वाली बेहद गंभीर मतली, जिसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं, वहाँ भी जब बाकी सारी दवाएं असर करना बंद कर देती हैं तो आखिरी विकल्प के रूप में डॉक्टर्स इस पर भरोसा करते हैं। चौथा भाग, रूप और खुराक। यह समझना बहुत आवश्यक है कि इसे अलग अलग स्थितियों में कैसे दिया जाता है। ये दवाई आमतौर पर कई रूपों में आती है। आम टैबलेट्स, मुंह में घुल जाने वाली टैबलेट्स यानी ओडीटी, बच्चों के लिए सिरप और अस्पतालों में आईवी इंजेक्शंस। यहाँ मुंह में घुलने वाली टैबलेट्स और आईवी इंजेक्शंस की भूमिका सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि सोचिए, लगातार उल्टियां होने पर किसी गोली को पानी के साथ निगलना तो लगभग असंभव होता है। ऐसी स्थिति में ये विकल्प बिना पेट में गए तुरंत रक्त में मिलकर अपना असर दिखाते हैं। खुराक की बात करें तो यहाँ एक सटीक उदाहरण है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए कीमोथेरेपी की आम खुराक लगभग 8 मिलीग्राम होती है, जो ट्रीटमेंट शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले दी जाती है और फिर इसे हर 8 से 12 घंटे में दोहराया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मात्रा हर बीमारी के कारण और व्यक्ति की स्थिति के हिसाब से पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए डॉक्टर की दी गई सलाह और निर्देशों का पालन करना बेहद बेहद जरूरी है। पांचवा और आखिरी भाग, दुष्प्रभाव और जोखिम। अब यहाँ हमें थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है।
तो सबसे अहम बिंदु ये है कि किसी भी शक्तिशाली दवाई के जहां फायदे होते हैं वहां कुछ जोखिम भी होते हैं। एक तरफ आम समस्याएं हैं, जैसे सर दर्द जो कि सबसे ज्यादा देखा जाता है, उसके बाद कब्ज, दस्त, चक्कर आना या थकावट। ये थोड़ी परेशानी तो देते हैं, लेकिन इनका असर कम होता है। परंतु दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, ये समस्याएं दुर्लभ जरूर हैं पर बेहद गंभीर हैं। इनमें क्यूटी प्रोलॉन्गेशन शामिल है, जो दिल की धड़कन को अनियमित कर सकता है। इसके अलावा एलर्जी होना और लिवर एंजाइम्स में बदलाव आना भी इन खतरनाक जोखिमों में आते हैं। दवाओं के आपस में मिलने यानी ड्रग इंटरैक्शंस का खतरा और भी बड़ा होता है। अगर ऑन्डेनसेट्रॉन को एसएसआरआईज, एसएनआरआईज जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स या ट्रामाडोल के साथ लिया जाए तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम जैसी जानलेवा स्थिति पैदा कर सकती है। इसकी पहचान बेचैनी, दिल की धड़कन का अचानक तेज होना, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ना और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याओं से होती है। साथ ही जिन लोगों को जन्म से ही कॉन्जेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम की बीमारी है, उन्हें तो इस दवाई से पूरी तरह दूर ही रहना चाहिए। इस विश्लेषण के अंत में मैं चाहूंगा कि आप सब इस प्रश्न पर विचार करें। जब हम देखते हैं कि सटीक रूप से बनाई गई ऐसी शक्तिशाली दवाएं हमारे जैविक सिग्नल्स के साथ इतने गहरे ढंग से जुड़ती हैं और असर डालती हैं, तो क्या अलग अलग दवाओं को एक साथ मिलाने से पहले किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेना बिल्कुल अनिवार्य नहीं हो जाता? ये दवा, जो मतली को रोकने में एक गेम चेंजर साबित होती है, एक बेहद जटिल वैज्ञानिक प्रणाली का हिस्सा है। इसलिए बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के इनका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस चर्चा से इस दवाई के कई पहलू आपके सामने स्पष्ट हुए होंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।